के लिए अब किसानों को लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार खाद वितरण व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही मिलेगी सब्सिडी वाली खाद, यानी किस किसान के पास कितनी जमीन है, कौन सी फसल बोई गई है और कितनी खाद की जरूरत है, अब इन सब का हिसाब रखा जाएगा। सरकार ने 20 राज्यों के 40 जिलों में एक नई व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। आखिर क्या है खाद बिक्री का ये नया सिस्टम? क्या इससे कालाबाजारी रुकेगी और किसानों को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये जानते हैं पूरी खबर। इस समय केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली खाद की बिक्री को ज्यादा पारदर्शी और जरूरत आधारित बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन और बोई गई फसल के आधार पर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। नई व्यवस्था में किसान या उनका अधिकृत प्रतिनिधि मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को अपनी जमीन की जानकारी, फसल का विवरण, खाद की जरूरत, इस तरीके की सारी जानकारी देनी होगी। इसके बाद किसान पहले से ही अपनी जरूरत के मुताबिक खाद की बुकिंग कर सकेगा। सरकार का यह दावा है कि इससे मांग का सही अनुमान लगाया जा सकेगा और किसानों को समय पर खाद मिल पाएगी। फिलहाल इस योजना को देश के 20 राज्यों के 40 जिलों में शुरू किया जा रहा है। इन जिलों में किसानों को उनकी जमीन और फसल के हिसाब से सब्सिडी वाली खाद उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। सरकार पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर इसे आगे पूरे देश में लागू करने पर फैसला लेगी। फिलहाल सरकार ने बताया है कि देश भर में पहले से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी व्यवस्था लागू है और इसके तहत किसान आधार प्रमाणीकरण के बाद रियायती दरों पर खाद खरीदते हैं, जिसका उद्देश्य है कि खाद पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा सीधे वास्तविक किसानों तक पहुंचे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में देश भर में करीब 2,87,000 सक्रिय खाद विक्रेताओं के नेटवर्क के जरिए 746,57,000 मीट्रिक सब्सिडी वाली खाद करीब 8,40,00,000 किसानों को बेची गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी के लिए करीब 2.17 लाख करोड़ का प्रावधान किया। नई व्यवस्था में खाद खरीद पर भी निगरानी बढ़ाई गई और सब्सिडी वाली खाद खरीदने के लिए 100% आधार प्रमाणीकरण जरूरी है। इसके अलावा एक खरीदार के लिए खाद खरीद की सीमा भी तय की गई है। आमतौर पर एक महीने में अधिकतम 50 बैग तक खरीद की अनुमति है। वहीं तेलंगाना में प्रति एकड़ अधिकतम 2 बैग यूरिया खरीदने की सीमा है। खाद बिक्री से जुड़े सभी रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम यानी IFMS डैशबोर्ड पर दर्ज किए जाते हैं। अब राज्य सरकार के अधिकारी इन आंकड़ों के जरिए खाद की बिक्री और वितरण पर नजर रख सकते हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, जरूरतमंद किसानों को प्राथमिकता मिलेगी और खाद का सही डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित होगा। यानी अब खाद डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदलने जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि खाद वहीं पहुंचे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये नई व्यवस्था छोटे किसानों के लिए कितनी आसान साबित होती है और क्या इससे खाद की किल्लत और कालाबाजारी पर क्या वास्तव में लगाम लग पाएगी।